हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लिया जाए, तो हेडिंग डाल लिया जाए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एक्चुअली एंगल होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। क्या है ये? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए देखिए। तो बोलेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी which completely specific at a direction in 2D 2D में देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है किसका? फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का। तो देखो यहाँ पे, देखो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऐसे करके। दैट इज, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक वेक्टर ले लेना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं, लेट ए वेक्टर, एक आर वेक्टर ले लिया। ठीक है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जैसे देखो, इसको क्वाड्रेंट कंसेप्ट पे देखते हैं। तो ये हुआ आपका ऐसे, देखिएगा, एक्स एक्स डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई वाई डैश। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। चलिए देखिए, एक वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए तो यहां से यहां जो अभी माना गया है आर वेक्टर, वो आर वेक्टर ये है। ठीक है, आर वेक्टर जो है वो ये है। चलिए देखिए, इसका नाम दे दिया जाए आर वेक्टर। ठीक है, अब ये आर वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा वो देखना है, वाई एक्सिस के साथ कितना बोल रहा है ये देखना है। तो एंगल जो होता है ना, वही डायरेक्शन होता है। तो इस एंगल को चलो मान लेते हैं कि थीटा है। ये एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। तो एक्स एक्सिस के साथ पूछेगा एंगल तब। अगर मान लीजिए कि वाई एक्सिस के साथ एंगल पूछ दिया, क्या कीजिएगा? तो ये एंगल को मान लेते हैं कि अल्फा है, मान लेते हैं, क्योंकि एंगल तो निकालेंगे ही। अब यहाँ पे जो आर वेक्टर दिया हुआ है वही आर वेक्टर ये है। इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? भाई एक्स होगा। लेकिन ये एक्स कितना से कितना दूरी तक देखना है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन खींचना पड़ेगा इस पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लिए एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा वो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा। उसी तरह से यहां तक का लेंथ जो हो जाएगा वो आपका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट बता दूं। ये पॉइंट जो ओरिजिन होता है उसको ए कंसीडर करके लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो पॉइंट है उसको ए कंसीडर कर, ओ, यहाँ पे ये पॉइंट को ए बोल दे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, जरूरत पड़ेगा। इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ। एक्चुअली देखो, ओ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं आर वेक्टर को। क्या बोल सकते हैं? ओ ए वेक्टर भी बोल सकते हैं आर वेक्टर को। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अभी आपको मैं बताया कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट एक्स हो गया, है ना। और वाई कंपोनेंट कितना है? वाई है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो ये थीटा जो है वो क्या है? तो चलो मैं थीटा के बारे में बता दूं कि थीटा है क्या। तो ये है, चलिए देखिए यहाँ पे थीटा जो है वो लिखेंगे एंगल ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। और ये अल्फा, तो ये अल्फा के बारे में भी अगर चलिए बता दे तो बात करेंगे कि एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ वाई एक्सिस। क्लियर है? ये होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा ट्रायंगल बेसिस लेके चलते हैं। ओ ए बी वेक्टर में, ओ ए बी वेक्टर में चलेंगे, तभी तो ये थीटा निकाल पाएंगे, यानी डायरेक्शन निकाल पाएंगे।
तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, समझिएगा। चलिए देखिए, तो ये थीटा के लिए देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में ओ ए बी में ये थीटा के लिए क्या है, एक तरह से पी है परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए क्या है नीचे, तो बी है यानी बेस है, ठीक है। तो बताओ पी और बी में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है, तो tan थीटा का आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan थीटा बराबर पी बटे पी। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, बट चलो संजोग से ये थीटा ही है एंगल, इसलिए लग रहा होगा। तो थीटा है और एंगल के जगह पे देखो है ना थीटा, तो थीटा ही डाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर पी, पी के जगह पे कितना हो जाएगा, वाई, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो वाई हो गया। अब बटे बी, बी के जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मोड लगा देंगे। यहाँ पे tan थीटा बराबर मोड ऑफ y बाई एक्स, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो हो जाएगा ये एंगल ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भाई ये वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, तो देखो यहाँ पे अल्फा है ना। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक लाइन खींच देता हूँ बीचों बीच। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगेन इन ओ ए सी, इस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, ठीक है। ओ ए सी, यहाँ हो जाएगा ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी। चलिए देखिए, इस अल्फा के लिए ये जो सामने वाला होगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और इस अल्फा के लिए ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब आपको पता है कि ये लेंथ अगर एक्स है तो ये लेंथ भी एक्स होगा, और ये लेंथ समझिएगा ध्यान से, ये लेंथ अगर वाई है तो ये लेंथ भी वाई होगा। क्लियर है बात? तो देखो, आपको पी और बी पता है, तो फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो tan थीटा बराबर, हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे पी। अब संयोग से देखो एंगल जो है थीटा यहाँ पे, तो इसमें एंगल क्या है, अल्फा है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे tan अल्फा बराबर, और पी की जगह पे क्या हो जाएगा, तो पी इसका इतना लेंथ एक्स है, एक्स डाल देंगे, बटे ये देखो बी, बी का लेंथ कितना, वाई, तो वाई डाल। अब ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी दिखाया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसी में हो सकता है, इसलिए मोड लगा दो। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फा बराबर एक्स बटे वाई का मोड, ठीक है। ये मोड लगा दिया, मतलब कि पॉजिटिव आएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, तो ये है एंगल ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। ये जो आर वेक्टर है उसका एंगल है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पे वही बोलेंगे कि एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ वाई एक्सिस। कोई दिक्कत? तो ये चीज आपको पता चल गया। अब इसको ना समरी के रूप में देख लेते हैं, ज्यादा करके हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको समरी के रूप में देख लेते हैं। दैट इज एंगल ऑफ आर वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर, ठीक है। इसका देखना है। चलो देखो क्या करते हैं यहां से। चलेगा, देखिएगा, तो एंगल ऑफ आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पे वेक्टर खींचा गया था, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है, इसके साथ बताइए एंगल कितना बनाया हुआ था, तो ये एंगल जो था वो आपका थीटा था,
क्या था, थीटा था। तो ये आर वेक्टर है ना, एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना, थीटा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर, जो कि पहले बता दिया गया है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, मोड ऑफ y बाई एक्स, ये हो। उसी तरह से अगर हमको देखना है कि एंगल विथ, देखो एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे डायग्राम खींच लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, वेक्टर वही सेम टू सेम वेक्टर है, अलग अलग बस बता रहा हूँ। यहाँ पे आर, ये हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ठीक है। एंगल तुम्हारा देखना है वाई एक्सिस के साथ, यानी ये है वाई एक्सिस, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और इसमें एंगल कहाँ देखना है, इसके साथ देखना है, यानी अल्फा एंगल बना है, ठीक है, अल्फा एंगल बना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, tan अल्फा बराबर, tan अल्फा बराबर मोड ऑफ, ठीक है, मोड ऑफ एक्स बाई वाई, मोड ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, ये वो। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया पूरा। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक नोट लिख देता हूं, ध्यान से देखना। नोट है कि, नोट कि फॉर एब्सोल्यूट एंगल, फॉर एब्सोल्यूट एंगल, चेक चेक क्वाड्रेंट कंसेप्ट, क्वाड्रेंट कंसेप्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट कंसेप्ट हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को एब्सोल्यूट एंगल निकलेगा। अब देखो इस पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा गौर करना। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि इफ आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ये लिखा हुआ है, देन फाइंड एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, समझिएगा ध्यान से। चलिए सोल्यूशन देख ले। तो जो गिवन है वो लिख लीजिए, ठीक है, गिवन है जो वो लिख लीजिए। यहाँ हो जाएगा गिवन, गिवन हो जाएगा आपका आर वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर देखो यहाँ पे x कंपोनेंट क्या है, 3 है, y कंपोनेंट क्या है, 4 है, बात समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं क्वाड्रेंट में लिखूं, क्वाड्रेंट में बनाऊं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर आर वेक्टर जो है वो आर वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, ये आर वेक्टर है, समझिएगा, ये आर वेक्टर दे दिया गया। यहाँ पे आपको देखिए तो ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अगर हमको एक्स कंपोनेंट चाहिए तो इस पॉइंट से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा वो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। इससे वाई एक्सिस पे कंपोनेंट खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। अब ये जो लेंथ हो जाएगा वो वाई कंपोनेंट हो जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पे एक्चुअली ऐसे। तो चलो देखो, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो हो जाएगा आपका एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट कितना, 3 है, ये लेंथ हो जाएगा 3, ठीक है। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। अब ये एंगल अगर आपको निकालना है, समझिएगा ध्यान से, ये एंगल निकालना है तो इसको मान लेते हैं कि थीटा है, ये थीटा निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, ये 4 है, ये 3 है,
तो 4 और 3 है तो क्या होता है पता है ना, यहाँ पे 5 हो जाता है, 4 3 तो ये 53 डिग्री हो जाता है। तो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे डाल दें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो मोड ऑफ y बटे x। चलिए देखिए यहाँ पे मोड ऑफ y की जगह पे कितना हो जाएगा 4, y कंपोनेंट यानी 4, और x कंपोनेंट देखो, x कंपोनेंट कितना 3, यहाँ पे 3 डाल दिया, 4/3, ठीक है, दैट इज 4/3 प्लस में आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। कितना आया 53 डिग्री आया। तो आपको समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। अगर यहाँ पे समझिएगा ये 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है मान लीजिए, तो ये थीटा ये अगर 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ऐसा होता है ये 53 डिग्री होता है। लेकिन संजोग से सुनिएगा ध्यान से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री है ये आपको पता है, ये थीटा दिया हुआ मान लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ये कम है तो ये कम है तो ये 37 डिग्री हो। तो बात समझ में आया ना, 4/3 यानी 53 डिग्री। क्लियर है बात। चलिए देखिए तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब हम लोग बात करेंगे वाई एक्सिस के साथ एंगल, ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल बात करेंगे। तो नाउ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस, ठीक है, आर वेक्टर एंड वाई एक्सिस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस वेस में क्या होगा, यहाँ पे ये एंगल देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये एंगल कितना अल्फा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना अल्फा। तो देखो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा मोड ऑफ x बटे y, ठीक है। तो यहाँ से आएगा tan अल्फा बराबर x कितना हो जाएगा भाई, x कंपोनेंट आपका 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 3/4, ठीक है, 3/4 मतलब अल्फा बराबर कितना है 37 डिग्री। अब जाहिर सी बात है अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 37 डिग्री होगा ही, ठीक है। क्लियर समझ में आया, तो ये एंगल निकालना होगा, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए आई होप सबको अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।